कि मैं नहीं करना चाहती थी कोई शो, और वो लोग चाहते थे कि नहीं मैं ही करूँ वो शो। तो मुझे लगा कि मे बी इट इज सम, जब मैंने ये शो के लिए हाँ बोला तो पहली चीज़ तो ये थी कि शी वॉज अ टाइग्रेस। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे टाइग्रेस कैसे दिखाएंगे। मैं उतना कोई स्ट्रेस नहीं लेती कि मेरे को मतलब पैनिक अटैक्स आ जाए या मेरे को स्ट्रेस होने लगे कि ओ शिट काम नहीं काम नहीं काम नहीं। इट्स ओके अगर आप हमें 1 घंटा दे दोगे तो आप ही का टाइम बचेगा, आगे जाके आपके ही पैसे बचेंगे अगर हम फटफट चीजें करेंगे तो। हाय निधि, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। थैंक यू। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो क्या कुछ कहना है अबाउट बार्गेन फर्स्ट? बहुत कुछ कह चुकी हूँ, आप पूछे मुझे, मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब बार्गेन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एंड जब भी आपके पास स्क्रिप्ट आई व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपके जहन में सबसे पहले क्या आया था व्हेन यू हर्ड अबाउट? तो बार्गेन का मतलब है टाइग्रेस, शेरनी। और जब सबसे पहले मेरे पास ये शो आया था तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने कहा मैं ही नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, दिस इज आई कांट डू दिस। पर कुछ चीज़ होती है ना ज़िंदगी में जो आपको नहीं करनी होती पर आपको करनी ही पड़ती है क्योंकि वो आपके नसीब में लिखी होती है। सो लाइक somebody was just asking me that tell us something about the show, how did you decide to be a part of the show? So I never chose bargain chose me. So ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं नहीं करना चाहती थी कोई शो और वो लोग चाहते थे कि नहीं मैं ही करूँ वो शो। तो मुझे लगा कि मे बी इट इज सम कनेक्शन दैट इज मेकिंग मी डू दिस। तो मैंने माता रानी का नाम लिया, जय माता दी बोला और बोला कि ठीक है, लेट्स डू इट। बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी। एक ऐसा शो है, ऐसा किरदार है जहाँ पे उसमें अनेरी की एक भी क्वालिटी नहीं है, एक भी नहीं, ना ही गौरी में है ना ही बागिन में है, एक भी नहीं है। ऑलराइट, शो की अगर बात करूँ तो क्या सोच के फिर आपने हाँ बोला, एंड स्टोरी कैसी लगी आपको या कॉन्सेप्ट कैसा लगा? व्हाट यू हैव टू से, क्या डिफरेंट है बाकी सारे शो से? जब मैंने ये शो के लिए हाँ बोला तो पहली चीज़ तो ये थी कि शी वॉज अ टाइग्रेस। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे टाइग्रेस कैसे दिखाएंगे। बट दैट वाज द होल प्लान, राइट? कि कैसे एक अनकन्वेंशनल लड़की को आप टाइग्रेस पोर्ट्रे करवाओगे और वो कैसे पुल ऑफ करती है। तो ये जो थॉट था वो मुझे बहुत सही लगा कि हाँ यार क्या ही होगा, मतलब लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो इट वॉज क्वाइट अ रिस्क फॉर मी कि 10 साल के बाद, 11 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे शेरनी बनना है। बट या दिस हैड टू हैपन टू मी एंड इट हैपन टू मी एंड it was a roller coaster ride. It was insane. But I'm very glad that it is over, and I'm very glad that we are finally going to see our work on screen very soon. राइट, काफी टाइम के बाद हम आपको देख रहे हैं जी। सो क्या कुछ कहना है? इतना लंबा छोटा सा जो है ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, इस बार तो छोटा सा ब्रेक लिया मैंने। बस मैं खुश हूँ, मैं हमेशा खुश होती हूँ जब मैं सेट पर जाती हूँ और हमेशा बहुत ही एक्साइटेड होती हूँ जब मेरा शो आने वाला होता है। फॉर मी इट्स लाइक माई बर्थडे। जैसे अभी भी मैंने प्लान कर दिया है कि घर पर आई एम गोइंग टू हैव लाइक माई फैमिली ओवर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड टुगेदर। सो या आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली दिस टाइम। आई एम वेरी नर्वस। एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस है मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा शो रिलीज हो रहा है। सो या और अनिल, हम देखते हैं यू नो आज का टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले लोग डेली सोप और ये सब को बहुत पसंद करते थे अनटिल एंड अनलेस जब तक OTT नहीं आया था। OTT आने के बाद अभी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। एंड एज एन एक्ट्रेस अगर बात करो तो काफ़ी प्रेशर आता है आपके ऊपर जब भी कोई ऐसे सीरियल या फिर कुछ लॉन्च होता है। सो हाउ यू डील विद इट? चूज़ करना कौन सा करना है, कैसे? क्या होता है ना, सबको करने के खेत देखने होते हैं, मेरे को नहीं देखने करने के खेत। मेरे को आई वांट टू बी हैप्पी in whatever little, big or nothing or more that I'm doing. Of course I am very competitive, of course I'm very ambitious, but not over my mental health. So मैं उतना कोई स्ट्रेस नहीं लेती कि मेरे को मतलब पैनिक अटैक्स आ जाए या मेरे को स्ट्रेस होने लगे कि ओ शिट काम नहीं। I want to be happy in whatever I'm doing. I want to be comfortable in whatever I'm doing, and I want to keep working hard for it. I will keep जो 100% देना है किसी चीज में मैं शायद 200% दूंगी, पर वो भीड़ में नहीं भाग। कंपेयर तो कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज टेलीविजन में भी एक्टर्स ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं और OTT में भी एक्टर्स ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। हर किसी को अलग अलग मौका मिलता है लाइफ में। उनको मौका मिला कि वो OTT करे
हमें मौका मिला कि हम टेलीविजन करें. मैं टेलीविजन करने से काफ़ी खुश हूँ. अगर मेरे को OTT में एक चांस मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊंगी. पर आई एम ऑलवेज गोना बी अ TV गर्ल बिकॉज जितना भी आप लोग भी आज आए हो मेरा इंटरव्यू लेने बिकॉज यू नो मी थ्रू TV. सो या आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी कमिंग ऑन टेलीविजन. इसका मतलब ये नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं. इसका मतलब ये है कि जब कोई सही वक्त होता है वो चीज़ तभी होती है. सो जस्ट पेशेंटली वेट फॉर इट एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. अगर वो चीज़ें होनी है तो कोई आपके नसीब से निकाल के नहीं लेके जा सकता. बिल्कुल. एंड अगर वही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे हम टीवी ऐसे एक्ट्रेस को भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं टीवी से उन्होंने OTT किया, वहाँ से फिल्में की. एंड अब वो जो है अगेन अगर टीवी की बात होती है, छोटे पर्दों की बात होती है तो दे क्लियरली से कि हमको वापस नहीं आना है. लेकिन देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बिग स्क्रीन एंड स्मॉल स्क्रीन. क्या आपको लगता है ये सही है कि वहीं से स्टार्ट करने के बाद दोबारा से अगर बात किया तो वो लोग नहीं, वो मैं आई डोंट थिंक आई एम एनीबडी टू कमेंट ऑन दैट. वो उनकी कुछ तो सोच के बोला होगा उन्होंने. जिनको जो फ्रीडम है यार, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस दुनिया में, तो आप जो चाहे वो बोल सकते हैं और उसमें मैं कमेंट करने वाली कोई नहीं होता. बट अगर आपको ऐसे बॉलीवुड के लिए कोई मौका मिला तो आप जाने के बाद दोबारा अगर आपके पास टीवी तो मैं ऑफ कोर्स टीवी में वापस आऊंगी. अगर मुझे कोई बुलाएगा किसी अच्छे रोल के लिए जो मैंने कभी पहले नहीं किया तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी बैक ऑन टीवी. मैं कभी टीवी OTT फिल्म में डिफरेंशिएट नहीं करूंगी. राइट. एंड स्क्रिप्ट की बात करो तो आप किस तरीके का स्क्रिप्ट यूजुअली आपको अट्रैक्ट करता है और यू थिंक? मेरे को यूजुअली जो वुमेन सेंट्रिक शोज होते हैं जिसमें एक औरत का, एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है या दिखाया जाता है कि एक औरत कितनी स्ट्रांग हो सकती है. मुझे ऐसे रोल्स करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तो बोले तो व्हाई नॉट मी. राइट. एंड अगर बागिन की बात करो तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपके साथ इस कैरेक्टर को लेके रहेगी फॉर लाइफ लॉन्ग? कुछ भी नहीं. नथिंग एट ऑल. और ना ही रहे तो ही अच्छा है. कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहो या कोई ऐसे सीन पर्टिकुलरली जो काफी डिफिकल्ट था आपके लिए? बागिन का फर्स्ट डे when I turned into the tigress was very difficult for me because I didn't know what am I going to do. I had taken, like I told people on the set that just give me like some time क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा समझ. मैं 3 महीने से एक सेमी हुई सी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ which is गौरी because I play dual role. मतलब अचानक से मशीन तो नहीं है ना हम. I understand that you pay us and all of that, but at the end we are also human beings. We also need to switch off and switch on. अभी कोई किरदार जो आपकी लाइफ में आप पहली बार प्ले कर रहे हो, you need some time, and I really hope that producers and other people channels they understand that we are not machines. It's okay अगर आप हमें 1 घंटा दे दोगे तो आप ही का टाइम बचेगा, आगे जाके आपके ही पैसे बचेंगे अगर हम फट चीजें करेंगे तो. if an actor is asking for an hour or 2 to figure out things, I think it's good for the show also, it's good for the channel also, it's good for the producers also, and it's good for an actor also. डेफिनेटली. क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमेशा से बहुत प्यार दिया है. मेरा शो आ रहा है बागिन 8 फरवरी से अतरंगी पर, तो प्लीज देखिएगा. हर एक दिन एक एपिसोड आएगा एंड आई रियली होप कि आप लोग ये शो जो है वो बहुत ही एंजॉय करेंगे. और बहुत मेहनत करी है इस शो में, जैसे मैं हर किसी शो में करती हूँ. इस वाले में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर रही है क्योंकि दिन में 3 कपड़े चेंज किए मैंने. सो प्लीज वॉच इट एंड आप स्टार्टिंग के 10 एपिसोड देखोगे ना तो आपका फिर शो को छोड़ने का मन नहीं करेगा. आई स्वेयर. ऑलराइट. थैंक यू सो मच. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो.